तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आपने हालांकि देखें पार्ट 1 और पार्ट 2 आप हल कर चुके हैं बच्चों। तो आज हम आपको कक्षा 10 गणित के क्वेश्चन कराने वाले हैं आज। फिर हम अगले दिन फिर मैथ का पार्ट 2 लेकर आएंगे बेटा। अगर आपने वो पार्ट 1 पार्ट 2 अगर हिंदी के नहीं देखे तो वो देख लिया करो, ठीक है। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है आज और MCQ है बेटा। और रटना नहीं, समझना है। देखो, जो समझ सकता है व्यक्ति वो हर चीज़ कर सकता है। रटने पर अगर किसी के पद चिन्हों पे चलोगे, ये पार्ट मिनट अगर किसी के पद चिन्हों पे चलोगे तो भाई गड्ढा तो मिलेगा बेटा, क्योंकि कोई पता नहीं वो गड्ढा में स्वयं गिर जाए। तो हमें समझना है बेटा, ठीक है। तो चलो बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक विनती आपसे, सब्सक्राइब कर लो। आप मेरे नए बच्चे हो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलें, पहले क्वेश्चन आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आ गया, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य कितना बेटा दिया 27 तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगी। बेटा अब ये क्या पूछ रहा है, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो, हम तुम्हें वाला आंसर में हटा दे बेटा, इसका राइट होता है 33.5 में, कहते हैं 33.33 होता है, ठीक है। अब देखो, आप कहोगे सर ये तो सही रटेगा भाई, यहाँ पर उसने और कुछ अंक रख दिए फिर, पर इसका फॉर्मूला से आपको समझाएंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर क्या है, हमने आपको पहले बताया माध्य कितना दिया है, उसमें माध्य बराबर 27 दिया है बेटा, और बहुलक कितना दिया है, बहुलक दिया है बेटा 45, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, चाहे आपसे माध्य गणित करो, चाहे बहुलक करवाए, चाहे माध्य का, पर मुझसे हमें क्या करवाई, माध्य का गणित करवाए, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है बेटा, 3 माध्यक बराबर माध्य, 2 माध्य, ठीक है, और प्लस बहुलक। ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है। देखना उत्तर अभी लिख कर आएगा बेटा। ये फॉर्मूला आपको सब रटना नहीं, अपने कोई नोटबुक में किसी में आपको नोट करके रख लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें माध्यक ज्ञात करवाइए, तो 3 माध्यक का माध्यक ही उतार लो, क्योंकि माध्यक हमें खुद ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, 2 माध्य, तो 2 का 2 रहने दो। माध्य कितना दिया बेटा 27, ठीक है। 27 प्लस का प्लस, और क्या है बहुलक, बहुलक हमें दिया बेटा 45, ठीक है। देखना, और अभी का 3 के 3 माध्यक आपको वैसे के वैसे ही उतार लेना है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करना है, 27 दूनी कितने होते बेटा 54 प्लस 45, ठीक है। लगता है इस पेज पर नहीं बनेगा, दूसरा पेज लेते हैं। तो हमें कितना मिल रहा था, वो 3 माध्यक बराबर कितने थे, वो 45 प्लस 54, ठीक है। तो 3 माध्यक बराबर 45 तो 54 के तो बेटा 99 होते, ठीक है, जोड़ लेना, ठीक है। तो माध्यक बराबर, ये 99 के 99 उतारो बेटा पहले। देखो ये किसमें है, गुणा में 3, तो इसको भाग में कर दो, ठीक है। 3 त्रिक को 9, 3 त्रिक 9, ठीक। कितना आया आंसर, माध्यक बराबर कितना बेटा आया 33। मैंने कहा क्या था 33, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन समझ आ गया बेटा। अभी तो लाइक और कर दो बेटा, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो बेटा। चलो, ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर तथा 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। देखो बेटा, इसको भी आपको समझना है। क्यों, क्योंकि आपसे अभी हम आपको रटा दे तो इसका राइट आंसर तो बेटा ये है, अद्वितीय है, ठीक है। तो अब देखो ये है कैसे, इसका हम बता रहे हैं A1 A2 बराबर B1 B2, ठीक है, नॉट इक्वल टू, इसके बराबर ना होता है तब ये होता है, ठीक है। अब इसको हमें समीकरण को हल करना है, तभी तो बेटा मालूम पड़ेगा। तो देखो यहीं हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, यहीं पे इसको मिटा दे बेटा। चलो मिटा देते इसको। देखो समझना जरूरी होता है बेटा, अगर हम ऐसे ही चले जाएं बोर्ड एग्जाम में अगर भूल गए तो बहुत बड़ी गलती होती है बेटा, ठीक है। चलो हम आपको यहीं करवा के दिखा रहे हैं। तो देखो A1 बराबर A2, ठीक है। तो देखो A1 हमारा होता है ये वाला, इसके एक्स का में कुछ नहीं छुपा तो 1 लिख लो, ठीक है, 1 और बट्टा लगा लो। और बेटा ये कितना एक्स का है 3, तो 3 लिख लो, ठीक है। अब B1 आ जाओ, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, B1 B2। तो V1 कितना है 2, ठीक है, और B2 कितना है -6, बेटा आ गया खत्म। देखो ये माइनस है और इसमें कहीं भी माइनस नहीं दिख रहा, तो इसलिए ये नॉट इक्वल टू, मतलब ये बराबर नहीं है। A1 A2 बराबर B1 B2 नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं, तो इसलिए अद्वितीय है, ठीक है बेटा। समझ गए ना। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन आप बेटा करिए। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 का विभक्त होगा बेटा। ये तो OBI MP कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। और देखो
आप सब जानते हैं इसका फॉर्मूला। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों? इसका आधा है, हमें आधा चाहिए ही नहीं। इसका सूत्र पूछ रहा है, मतलब घुमा फेर के ये कह रहा है कि इसका क्या व्यात्तर होगा। ये भी तो कह सकता है कि दो एक घात समीकरण का फॉर्मूला क्या होगा, पर इसने घुमाया मेरे बच्चे को चक्कर में डाले। नहीं, हम फंसना ही नहीं है। तो इसका बी स्क्वायर प्लस यार कहाँ आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 3 हो ही नहीं सकता। तो आपका राइट आंसर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन 27 का मान क्या होगा, मतलब साइन 27 बटे cos 60। देखो बेटा, इसका मान अगर सदैव यहाँ पे कोई भी संख्या दे अपोजिट में दे दे तो आपको सिर्फ एक लिख लेना है। ठीक है, ये राइट आंसर। आप इसको समझना कैसे, देखिए ये है साइन 27, तो आपको लिखना है साइन 27। ठीक है, अब हमें बदलना क्या है, कॉस में। तो साइन कॉस, जो साइन कॉस में बदल तो क्या बनता है बेटा, देखो साइन में लिख लो, हम इतना लिखते हैं 90 माइनस 27। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, कॉस, यहाँ 63 है बेटा, यहाँ हमारे टाइप में गलती होगी, 63 है। ठीक है बेटा, तो ये इसमें घटा के कितने बचे, कॉस 63। ठीक है, और ये वाला कॉस 63 पूरा ले लो, कॉस 63, 63 कॉस भी खत्म, तो एक ही तो आएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस ए अंडर रूट 3/2 है तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हुई है एमपी कर लो बेटा। तो जिसको हम सॉल्व करवा रहे हैं, देखो पहले से सॉल्व, आंसर नहीं बताऊंगा, आप आंसर करना जानते हो तो पहले कर दो। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। कॉस ए बराबर अंडर रूट 3/2। अब देखो कॉस ए का कॉस ए रख लो। ठीक है, अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, ये 30 का मान होता है। ठीक है बेटा, आपको दिख नहीं रहा होगा, 30 का मान होता है। ठीक है, 30। तो उसको हल कैसे करना है बेटा, देखो 30 मिल गया, तो अब हमसे क्या कह रहा है, साइन 2, मतलब ए की वैल्यू हमें मिल गई 30। ठीक है, ए की वैल्यू 30 मिल गई, हमें ज्ञात करना है साइन 2a। तो साइन 2a, तो साइन 2 गुणा 30। ठीक है, तो ये होगा साइन 60, और साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। तो इसमें मिल रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे ही समझा करो। चलो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1+tan² a/1 + cot²। बेटा ये भी UBI में बेटा हमने ऐसे तो नहीं रखे हैं, हमने आपके बोर्ड एग्जाम की तरह। चलो इसको सॉल्व करें, चलो यहीं कर देते बेटा, दिक्कत होती है, समझ रहे हो ना। हमारे पास कोई बेटा बोर्ड तो है नहीं, अपने बच्चों को ज्ञान जैसे भी हम दे रहे हैं अपने बच्चों को, जैसे कि हमारे बच्चे वहाँ पर फंस ना सकें। ठीक है, हम कैसे भी करें। सही क्या कह रहा है ये, 1+tan²। देखो इसका फॉर्मूला आपको याद है बोले, इसे क्या कहते हैं, sec² a बट्टे, और इसको सूत्र जानते हो क्या होता है, तब से मैं कह रहा था याद करो, नहीं कर रहे हो मत करो। ठीक है, तो इसको सेक, अब सेक को हम यहाँ ये कर लो इधर, सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को मतलब सेक का ऑपोजिट क्या होता है, 1/cos। ठीक है, इसका स्क्वायर छिड़ा दो। ठीक है, बट्टे लगा दो। अब अगर कॉस सेक स्क्वायर तो 1/sin सब बच्चे जानते हैं। ठीक है, अब ये साइन का कॉस में कर दो, एक का एक, तो एक का एक ही होता है, तो ये बड़े कॉस, अब जैसे कर दूँ, इस साइन को ऊपर कर चलेगा, साइन ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम तुम्हें यहाँ दिखा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, साइन ये हो गया साइन ए बट्टे कॉस ए, ये स्क्वायर। ठीक है, तो साइन कॉस बेटा कितना, tan² ए बेटा। ठीक है, अब देखो इसका ऑप्शन कौन सा है, tan²। ठीक है, ये रहा, कहाँ है बेटा, ये रहा। ठीक है, समझा करो, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट मिलेगा बेटा इस क्लास में आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया। बेटा इसको भी IMP मालूम, देख लेना, अपना सेट उठा के देख लेना, हर एक में मिलेगा। तो ये कह रहे हैं सम, देखो सम मिल जाए, बेसम मिले, हवाज मिले, तो आपको सिर्फ 1/2 तोड़ देना है। ठीक है, पर आप कहोगे सर इसको सॉल्व तो करके दिखाओ, ऐसे ही मार दिया। देखो हम सुधार, एक पासे में कितने संभव परिणाम होते बेटा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये सम कह रहे हैं, सम कौन सा, 1 2 3, तो हमें लिखना है 3, और कुल परिणाम कितने, 1 1 2 3 4 5, तो 6, 3 एकम 3/2, तो 1/2 आ गया बेटा, हमने तो यही बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 5 7 6 7 9 7 8 से बहुलक होगा। बेटा ये भी IMP, और इतने इससे सलग ही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इस सिर्फ 1 नंबर का आता है, और 2 नंबर में भी दे देते हैं। पर हम तो जानते हैं हमारी क्लास में, हमारे स्टडी सेंटर में क्या मिलता है, कॉन्सेप्ट। तो देखो जो भी संख्या ज़्यादा बार देखो वही आपका आंसर होगा। देखो क्या लिख रही है, 7 दिख रही है ना, तो 7 ही आपका राइट आंसर है। बट एक नंबर पक्का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ग अंतरा इतना इतना इतना, बारंबार अंतरा इतनी इतनी, बहुलक वर्ग। बेटा हमें ये नहीं कह रहा है कि बहुलक ज्ञात की, सिर्फ ये कह रहा है वर्ग। ध्यान देने की बात है, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। इसको हम
चुटकियों में बताएंगे। देखो जो भी आपको इसमें नीचे वाली में जो बारंबारता जो भी जितनी बड़ी संख्या देखो उसकी सामने वाली जस्ट वर्ग अंतराल को पकड़ लो। देखो इसमें सबसे बड़ा 8 है तो इसके सामने वाली 3.5 है तो 3.5 ये रही करेक्ट आंसर बेटा। हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे ठीक है। चलो बेटा शेयर भी कर देना बेटा, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायिकता का मान सदैव होता है। बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आपको ये मालूम नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखो बुरी बात बेशक लगे बेटा, देखो अगर यहाँ आप गलत कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर बोर्ड एग्जाम में गलती कर दी तो सही नहीं होता। देखो इसका मान कभी माइनस में नहीं आ सकता ठीक है, और कभी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता, समझ रहे हो ना, ये कभी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता, पर इसका सदैव मान 1 होता है, इसका राइट आंसर ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में ये बताना कि क्या सीखने को मिला। थैंक यू बच्चों, और टारगेट तुम्हारा है 95% ठीक है। अभी सब्सक्राइब कर लो बेटा, अभी तक नहीं किया तो लाइक भी कर लो बेटा और शेयर भी कर लो ठीक है बेटा। हम आपके लिए मेहनत करते हैं बेटा, आपकी मुझे बहुत सख्त जरूरत है बेटा। हम आपको वादा करते हैं कि 120 नंबर हम हर सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट में 20 तो 6 सब्जेक्ट। हम कला की बात करें बेटा, ड्राइंग में हल्के मत लेना, हम आपको हर एक क्लास का कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट पार्ट 1 पार्ट 2 कराएंगे बेटा, और आपका वादा है 120 नंबर, क्योंकि बेटा अभी मेरे पास टाइम नहीं था और मेरे साथ भी बेटा बोर्ड फुट नहीं, तो मैं आपको जैसे भी गान प्रदर्शित करें मेरा वादा है, अगर आप ये जो भी मेरे वीडियो डालूँ उसमें देखना और उसमें जो क्वेश्चन न फंसे तो मेरा ये चैनल बंद कर दूंगा ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं कह सकता मैं चैनल बंद कर दूंगा। इसमें से आपको पक्के पक्के 120 नंबर में तक 100 नंबर नहीं है तो बात छोड़ देना बेटा ठीक है। तो चलिए बच्चों आज से ही दूसरी क्लास हम डाल देंगे, तो सबसे पहले हम सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।